एक गांव में एक श्यामू नाम का किसान रहता था। वह दिन भर अपने खेत में कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन वह खेत के बीज खरीदने के लिए शहर की ओर जाता है। वह दुकान से बीज खरीदता है। जब वह दुकान से बीज ले रहा था तब उसकी नज़र वहाँ रखे दो सुंदर घड़ों पर पड़ती है। दोनों घड़े काफ़ी अच्छे लग रहे थे। श्यामू सोचने लगा कि इन दो घड़ों की मदद से मैं नदी से ज़्यादा पानी ला सकूंगा। यह सोचकर रामू ने वह दो घड़े ले लिए। अगले दिन श्यामू उन दोनों घड़ों को लेकर नदी की ओर पानी लेने चला जाता है। घर आने पर श्यामू ने देखा कि एक घड़े में सिर्फ थोड़ा ही पानी था। घड़े में थोड़ा सा पानी देखकर श्यामू समझ गया कि घड़ा फूटा हुआ है। यह सोचकर श्यामू ने उन दोनों घड़ों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया। अगले दिन वह फिर दोनों घड़ों को लेकर नदी पर पानी भरने के लिए गया और घर लौटकर उसने उन दोनों घड़ों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया। श्यामू के जाते ही फूटा घड़ा निराश होकर सही घड़े से कहता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मालिक जब पानी भर कर लाते हैं तो रोज़ मैं आधा पानी रास्ते में ही गिरा देता हूँ। फिर भी मालिक मुझे रोज़ नदी में पानी भरने ले जाते हैं। सही कहा तुमने, तुम किसी काम के नहीं हो। हा हा हा, तुम्हारी वजह से मालिक को रोज मेहनत करनी पड़ती है। अगले दिन फिर श्यामू दोनों घड़ों को लेने आता है। तब फूटा घड़ा श्यामू से कहता है, मालिक मुझे ना ले जाइए, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं आपकी मेहनत को बर्बाद कर देता हूँ। रोज़ आधा पानी मैं रास्ते में ही गिरा देता हूँ, फिर भी आप मुझे रोज़ ले जाते हैं। कृपया आप मुझे ना ले जाइए। तुम अपने आप को बेकार मत समझो। हम चलते हैं नदी किनारे, रास्ते में सुंदर फूलों को देखकर तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। फूटा घड़ा मान गया। रामू दोनों घड़ों को लेकर पानी भरने चला गया। घर वापस आते हुए रास्ते में जब फूटे घड़े ने फूलों को देखा तो उसका मन खुश हो गया। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है तो अपने अंदर आधा पानी देखकर वह पुनः निराश हो जाता है। क्या हुआ, तुम फिर से निराश हो गए? रास्ते में फूलों को देखकर तुम्हारा मन अच्छा नहीं हुआ? नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। रास्ते में फूलों को देखकर तो मेरा मन ठीक हो गया था, किंतु दोबारा जब मैंने अपने अंदर आधा पानी देखा तो मैं निराश हो गया। तुम निराश ना हो। जब मुझे पता चला कि तुम फूटे हुए हो तब मैंने उन फूलों के बीजों को हमारे घर के रास्ते में बो दिए। तुमने रास्ते में जो आते हुए फूल देखे हैं वो सभी तुम्हारे पानी से ही उगे हुए हैं। तुम्हारी वजह से ये जो फूल उगे हैं इनसे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मैं इन फूलों को तोड़कर बाज़ार में बेच देता हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। यह बात सुनकर फूटे घड़े को महसूस हुआ कि वह बेकार नहीं है, उसका भी कुछ लाभ है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने आप को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा।